आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत की संस्कृति और गौरव का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने को कहा है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इंटरनेट ने दुनिया के विभिन्न भागों के लोगों को आपस में जोड़ दिया है, लेकिन हमारे हृदय अपने देश के प्रति प्रेम की भावना से आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बीते सालों में प्रवासी भारतीयों ने समाज को बेहतर बनाने के लिए वचनबद्धता प्रदर्शित कर अपनी पहचान कायम की है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आने के प्रवासी भारतीयों की गाथाओं को सुनकर उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रवासी भारतीयों ने कोविड-19 महामारी से संघर्ष में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कहा है कि पीएम केयर्स कोष में उनके योगदान से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ कोविड महामारी के बाद के विश्व में भारत का आर्थिक एजेंडा तय करने पर चर्चा की। परिचर्चा में भाग लेने वाले सभी अर्थशास्त्री सहमत थे कि विकास के उच्च मानक मजबूत आर्थिक सुधार के संकेत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी और उससे निपटने के प्रबंधन में लगे लोगों के लिए उत्पन्न नई चुनौतियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने रेखांकित किया है कि सरकार ने वित्तीय प्रोत्साहन के साथ ही सुधारवादी प्रोत्साहन का प्रयास किया है, जिससे कृषि, वाणिज्य, कोयला खनन और श्रम कानूनों में ऐतिहासिक सुधार सामने आया है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की अपनी दृष्टि का उल्लेख करते हुए में कहा कि भारतीय कंपनियां अभूतपूर्व रूप से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होंगी। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि भारत की विकास गाथा में विदेशी निवेशकों द्वारा व्यक्त किए जा रहे विश्वास से वैश्विक मंदी के बावजूद अप्रैल से अक्टूबर के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 11% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश भर में पोलियो टीकाकरण अभियान 17 जनवरी से शुरू होगा। उन्होंने कल चेन्नई में संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पोलियो की तरह कोविड का भी उन्मूलन करेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड टीकाकरण के पूर्वाभ्यास की तैयारियों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर कल चेन्नई पहुंचे। उन्होंने बताया कि जब से मोदी सरकार ने कोविड संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, तब से संक्रमण के मामले काफी घट गए हैं और इससे होने वाली मौत के मामले भी कम हो गए हैं। पूरी दुनिया भारत की सफलता को देख रही है। मध्य प्रदेश सहित देश के 6 राज्यों में केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू की पुष्टि की है और संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। प्रदेश में अब तक 9 जिलों इंदौर, मंदसौर, आगरमालवा, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और गुना में कौवों में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हो चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में अब तक 9 जिलों में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है। प्रदेश के इंदौर, मंदसौर, आगर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन और गुना में कौवों में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है। वहीं इंदौर और नीमच में चिकन के नमूनों में भी बर्ड फ्लू वायरस पाया गया था। अब तक 21 जिलों से 885 कौवों और 9 बगलों की मृत्यु की सूचना मिली है। विभिन्न जिलों से 293 सैंपल भोपाल स्थित प्रयोगशाला को जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रदेश सरकार ने इंदौर और नीमच जिले में पोल्ट्री व्यापार को सतर्कता की दृष्टि से 1 सप्ताह के लिए बंद किया है। इंदौर और नीमच जिले के चिकन मार्केट की दुकानों में मुर्गियों का निस्तारण संक्रमण की रोकथाम के लिए किया गया है। संचालक पशुपालन विभाग ने कुक्कुट पालकों से अपील करी है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। सभी जिलों में रोग नियंत्रण की कार्यवाही भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार की जा रही है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के सत्यापन के मामले में जिले ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। शिवपुरी जिले में 11 जनवरी से 14 जनवरी तक अनुभाग पिछोर, करेरा, कोलारस और पोहरी में और 15 जनवरी को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन आईटीआई शिवपुरी में किया जाएगा। होशंगाबाद जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य तेजी से जारी है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।